सच तो ये है कि दोनों के हाथ खून से सने हैं। क्या आप चाहते हैं कि कश्मीर में भी हिजबुल्लाह जैसा कोई आतंकी संगठन खड़ा हो? वॉर चल रही है मिडिल ईस्ट में, मिसाइलें गिर रही हैं ईरान और इजराइल में, लेकिन सड़कों पर खून खौल रहा है हमारे भारत में। दोस्तों, अमेरिका, इजराइल और ईरान की इस खूनी जंग में आखिरकार असली दुगला है कौन? अगर आप सोच रहे हैं कि इनमें से कोई एक देश पूरी तरह विलन है और दूसरा संत, तो आप बहुत ज्यादा गलत हो। और अगर आपको असली दोगलापन देखना ही है तो आपको मिडिल ईस्ट जाने की कोई जरूरत नहीं है, बस अपने आसपास देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। आज मैं आपको वो कड़वा सच बताऊंगा जो शायद आपको बुरा लगे, लेकिन ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, पहले ये समझो कि जियोपॉलिटिक्स में कोई भी किसी का सगा नहीं होता है। एक वक्त था जब ईरान और इजराइल पक्के दोस्त थे। 1948 में टर्की के बाद ईरान दूसरा मुस्लिम देश था जिसने इजराइल को एक देश की मान्यता दी थी, लेकिन 1979 में खुमैनी की लीडरशिप में हुई इस्लामिक क्रांति ने सब पलट कर रख दिया। दोस्त कट्टर दुश्मन बन गए और आज के हालात आपको पता ही है। इजराइल और अमेरिका की एयर स्ट्राइक में ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी समेत 200 अधिकारियों की डेथ हो चुकी है और पिछले 15 दिनों से ये तीनों देश भयंकर युद्ध कर रहे हैं, जिसमें सऊदी अरेबिया, कतर और यूएई गेहूं के घुन की तरह पिस रहे हैं, जिसमें ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी बंद कर दिया है और क्रूड ऑयल प्राइसेस आसमान छू रहे हैं। एलपीजी गैस भारत में भी खत्म हो चुकी है और ऊपर से ईरान ने कसम खा ली है कि परमाणु हथियार आते ही वो इजराइल को इस दुनिया के नक्शे से मिटा देगा। और इजराइल का कहना है कि ऐसा हम कभी होने नहीं देंगे। अब सवाल है कि गलत कौन है? सच तो ये है कि दोनों के हाथ खून से सने हैं। ईरान ने हमास और हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठनों के जरिए इजराइल पर हमले करवाए, तो इजराइल ने भी गाजा और पैलेस्तीन में एयर स्ट्राइक की। इन दोनों ही जगहों पर हजारों मासूमों ने अपनी जान गंवाई। ये दोनों देश अपने वजूद और नेशनल इंटरेस्ट के लिए लड़ रहे हैं। अमेरिका बीच में बैठकर मलाई खा रहा है, जो आपको पता ही है, लेकिन हमारे भारत में अलग ही सीन चल रहा है। लोगों ने अपने गुट बना लिए हैं सपोर्ट करने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं उस गुट की जो इजराइल और अमेरिका का झंडा लेकर खड़ा है। आप कहते हैं इजराइल ने 1971 और कारगिल युद्ध में हमारी मदद की, डिफेंस टेक्नोलॉजी दी, बिल्कुल सही, लेकिन क्या अमेरिका का अंधा समर्थन करके आप चाहते हो कि भारत में महंगाई रॉकेट की तरह बढ़े, जैसे अभी हो रहा है? भारत अपनी जरूरत का 50% क्रूड ऑयल मिडिल ईस्ट से लेता है। क्या आप चाहते हो कि अमेरिका के ऑर्डर्स पर हमारी सरकार तय करे कि हमें तेल किससे लेना है और किससे नहीं? और क्या आप चाहते हो कि भारत की संप्रभुता बिल्कुल खत्म हो जाए, जो मोदी जी ने पहले ही काफी नीचे गिरा दी है? या फिर आप ये चाहते हो कि अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर जो ईरान के लीडर के साथ किया, वो अमेरिका किसी भी देश के पीएम या प्रेसिडेंट के साथ कर सके? और क्या आप भूल गए कि अमेरिका ही वो देश था जिसने इराक, सीरिया और अफगानिस्तान में दखलंदाजी करके कैसे कैसे आतंकी संगठन खड़े किए थे? अमेरिका सिर्फ अपनी ताकत दिखाता है, उसे किसी की आजादी से कोई मतलब नहीं है। अब आते हैं उन लोगों पर जो ईरान के लिए सड़कों पर छाती पीट रहे हैं। आप कहते हैं ईरान ने इंटरनेशनल मंचों पर हमारा साथ दिया, हमें सस्ता तेल दिया और चाबहार पोर्ट के लिए वो जरूरी भी है, लेकिन क्या आप भूल गए कि पीओके के मुद्दे पर ईरान के लीडर्स ने हमेशा टर्की की तरह पाकिस्तान का साथ दिया है? क्या आप चाहते हैं कि कश्मीर में भी हिजबुल्लाह जैसा कोई आतंकी संगठन खड़ा हो? और जो लोग ईरान का आंख बंद करके समर्थन कर रहे हैं, क्या आप भूल गए कि ईरान में महिलाओं के साथ क्या होता है, जहां हिजाब ठीक से ना पहनने पर सरेआम कोड़े मारे जाते हैं, फिर चाहे आपकी डेथ ही क्यों ना हो जाए। लड़कियों के साइकिल चलाने पर फतवे जारी होते हैं। जिस देश में लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से 13 साल या उससे भी कम कर दी जाए, जहाँ लड़कियों को एग्जीक्यूट करने से पहले उनका रेप किया जाए, बस इसलिए कि कहीं वर्जिन मरने से उन्हें जन्नत नसीब न हो जाए। और तो और जिस देश के लीडर्स द्वारा ये कहा जाए कि औरत एक जानवर है जिसे आदमियों के इस्तेमाल के लिए बनाया गया है। و یک قسم حیوان خلق کرده و اون زنها و خانمها هستن. اینا عین گاو و گوسفند هستن. حیوان هستن. और जिस देश में अपने हक के लिए आवाज उठाने पर सरकार कुछ ही दिनों में हजारों लोगों के मौत के घाट उतार दे, क्या आप सच में ऐसी विचारधारा का समर्थन कर रहे हैं? देखो दोस्तों, मेरा मकसद किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, लेकिन हमारा इंडिया ही एक ऐसा देश है जहां दुनिया में कहीं भी कुछ होता है तो भारत के लोग धर्म और गुटों में पहले बैठ जाते हैं। हम अपने देश के नेशनल इंटरेस्ट से ज्यादा दूसरे देशों को ज्यादा अहमियत देने लगते हैं। अब यहाँ जो ईरान और इजराइल का झंडा लेकर खड़े हैं सड़कों पर, वो मुझे बताओ, भारत में एलपीजी क्राइसिस चल रहा है, तो ईरान और इजराइल में से कौन सा देश तुम्हें तुम्हारे घर पर गैस सिलेंडर दे गया? या फिर जो अभी हमारे देश में क्रूड ऑयल शॉर्टेज चल रही है, उस पर ईरान, इजराइल और अमेरिका में से किसी भी देश ने क्रूड ऑयल देने के लिए आगे हाथ बढ़ाया? यहाँ तक कि ईरान ने हमारे एलपीजी गैस और क्रूड ऑयल्स के जहाजों को भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने से मना कर दिया था। और भाई सच कहूँ ना, ईरान और अमेरिका को घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि भारत के लोग उनके लिए सड़कों पर छाती पीट रहे हैं या नहीं। जियो पॉलिटिक्स में कोई भी परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं रहता है, इसलिए अगर भारत के बाहर दो देश लड़ते हैं तो हमें अपना फायदा देखना चाहिए।
दूसरे देशों के लिए सड़कों पर लड़ना और कानून व्यवस्था खराब करना बंद कीजिए। अपनी सरकार से सवाल कीजिए कि वो इस संकट की घड़ी में भारत के नागरिकों की सुरक्षा और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए क्या कर रही है, क्योंकि आज के समय में क्रूड ऑयल एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी इससे तय होगा कि उस कंट्री का फ्यूचर क्या रहने वाला है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलता हूँ अगली वीडियो में।